तारिक रहमान जब साल 2025 के दिसंबर महीने की 25 तारीख को करीब 17 सालों बाद ब्रिटेन से वापस बांग्लादेश लौट रहे थे तो शायद ही उन्होंने सोचा होगा कि बांग्लादेश के आम चुनाव में उनकी पार्टी बीएनपी को इतनी बम्पर जीत मिलेगी। बांग्लादेश में 12 फरवरी को हुए आम चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी ने 299 सीटों में से 200 से ज़्यादा सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। बीएनपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। करीब 20 सालों बाद एक बार फिर बीएनपी की सरकार बांग्लादेश में बनने जा रही है और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के 60 साल के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। करीब 35 सालों बाद बांग्लादेश में कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, क्योंकि साल 2024 के तख्ता पलट के पहले तक बांग्लादेश में 2 महिला नेताओं का राजनीतिक दबदबा होता था। एक थी तारिक रहमान की मां खालिदा जिया, जिनका 30 दिसंबर को निधन हो गया था, तो वहीं दूसरी महिला शेख हसीना, जिन्हें साल 2024 के अगस्त महीने में प्रधानमंत्री रहने के दौरान ही बांग्लादेश से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। बांग्लादेश के एक प्रमुख राजनीतिक घराने से होने के बावजूद तारिक रहमान की सियासी जिंदगी इतनी आसान नहीं रही है। दरअसल 1990 के दशक में तारिक रहमान की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई थी, जिसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत की। पार्टी के फैसलों में उनकी भूमिका अहम होती थी। कहा जाता है कि जब उनकी मां यानी खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी तो सरकार चलाने में भी तारिक रहमान की भूमिका काफ़ी बड़ी होती थी। इसी वजह से बांग्लादेश में रहमान को डार्क प्रिंस भी कहा जाता था। बांग्लादेश की राजनीति के जानकार ये कहा करते थे कि तारिक रहमान एक ना एक दिन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बांग्लादेश में साल 2007 में सेना के समर्थन वाली कार्यवाहक सरकार के कार्यकाल के दौरान तारिक रहमान को करप्शन के मामले में गिरफ्तार किया गया था। करीब 18 महीने जेल में रहने के बाद सितंबर 2008 में तारिक रहमान को रिहा किया गया, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ लंदन चले गए और वहीं रहने लगे। मां खालिदा जिया की बिगड़ती सेहत और बांग्लादेश में अस्थिरता के बीच तारिक रहमान 25 दिसंबर 2025 को लंदन से बांग्लादेश लौटे, लेकिन 30 दिसंबर को उनकी मां का निधन हो गया, जिसके बाद पूरी पार्टी की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। चुनाव में उनकी रैलियों में हजारों लाखों लोगों की भीड़ उमड़ने लगी, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि जमात-ए इस्लामी और आंदोलनकारियों के गठबंधन पर रहमान भारी पड़ेंगे। 12 फरवरी को बांग्लादेश आम चुनाव के बाद जब नतीजे आने शुरू हुए तो कुछ ही घंटों में ये तय हो गया कि बांग्लादेश में रहमान की वापसी नहीं बल्कि जोरदार सियासी वापसी हुई है। हालांकि तारिक रहमान की साल 2008 में हुए रिहाई को लेकर कई दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि उनकी मां खालिदा जिया ने उस दौरान बांग्लादेश के सैन्य नेतृत्व के साथ राजनीतिक समझौता किया था, जिसके बाद रहमान की रिहाई हुई और वो लंदन चले गए थे। हालिया चुनाव में जीत के बाद राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शेख हसीना की पार्टी के समर्थकों और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय खासकर हिंदुओं ने तारिक रहमान की पार्टी को बढ़ चढ़कर वोट दिया है, जिस वजह से उन्हें इतनी प्रचंड जीत मिली है। हालांकि अब बांग्लादेश चुनाव में रहमान की प्रचंड जीत के चर्चे चारों तरफ हो रहे हैं। जल्द ही वो प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं, लेकिन इस प्रचंड जीत के साथ साथ तारिक रहमान को कई बड़ी जिम्मेदारियां भी निभानी हैं। उन्हीं में से एक है बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा, जो शेख हसीना के तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बनने वाले मोहम्मद यूनुस नहीं कर सके हैं। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।